साई राम साई शाम साई भगवान, शिरडी के दाता तू सबसे महान। साई राम। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं शिरडी के बारे में बात करूँगी। मैं बहुत दिनों बाद ये आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ। बहुत सारे कारण थे, कुछ शारीरिक था, कुछ और भी कारण थे जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो अभी मैं लास्ट वीक में शिरडी गई थी। शिरडी में पहली बार नहीं गई थी, ये मैं 5th टाइम गई थी। इससे पहले भी मैं 4 बार जा चुकी हूँ। तो उस समय तब मेरे पति थे, उनके साथ लास्ट में 2018 में गई थी लास्ट उनके साथ। मैं वो और मेरा बेटा गए थे। अब की बार वो नहीं थे साथ में, मैं, मेरा बेटा और बहू, हम तीनों गए थे। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। जैसा कि दोस्तों आप लोग मेरे जो खास दोस्त हैं सभी जानते हैं, मेरे पैर में तकलीफ़ है। अभी तकलीफ़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ी हुई है, तो मैं उतना चल नहीं पाती हूँ। तो मैं समझिए पूरा ये शिरडी का टूर घर से लेके जाने से लेके लौटने तक व्हील चेयर पे मेरा हुआ और मुझे कहीं कुछ तकलीफ नहीं हुई। जैसे यहाँ से अपनी गाड़ी में गए, एयरपोर्ट उतरते ही व्हील चेयर, क्योंकि एरोप्लेन टिकट में लिखा रहता है अगर व्हील चेयर का, तो तुरंत आपके टिकट देखते ही तुरंत व्हील चेयर आ जाता है। फिर वो लोग प्लेन के दरवाजे तक छोड़ते हैं, फिर प्लेन पे उतरो, फिर प्लेन से भी प्लेन पे चढ़ो, प्लेन से उतरो तो भी व्हील चेयर। वो जो स्लोप होता है उसमें भी 2 जन मिला के, मेरा तो वजन भी ज़्यादा है, मुझे तो डर लग रहा था कैसे वो लोग उतारेंगे। लेकिन वो लोग पूरे प्रोफेशनल होते हैं, एकदम पूरा कुशल कर्मी जिसको बोलते हैं वो होते हैं। विमान कर्मी ये सभी तो कुशल होते ही हैं, वो लोग भी सब में। एयरपोर्ट का सब कुछ बड़ा सिस्टमेटिकली है। हमारे देश में ऐसा ही अगर ट्रेन का भी हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। हर कोई अपना काम जानता है, कब किसको करना है और किस हिसाब से करना है। वहाँ से प्लेन से उतरे, फिर अपना गाड़ी में चढ़ के फिर आ गए होटल से हम लोग ना शिरडी मंदिर से करीब मैंने 5 मिनट मैंने जस्ट रोड के इस पार और उस पार, थोड़ा गेटों में जो फर्क है, 7 गेट है ना शिरडी में। तो जैसे हमको मेरा व्हीलचेयर में जाना था तो मुझे 3 नंबर गेट से जाना था। हमारा स्पेशल दर्शन भी बुक किया हुआ था। तो व्हीलचेयर के वजह से मेरे साथ मेरे बेटे बहू वो लोग भी अलाउड थे। 1 जन अलाउड होता है, लेकिन अब बेटा साथ में जाएगा तो बहू तो जाएगी। तो 3 जन का हमारा बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। मैंने दोनों तरफ लाइन रहता है, बीच में जो खाली गैप रहता है उसमें एक एक करके व्हीलचेयर घुसाते हैं। इससे पहले जब भी मैं गई हूँ, अपने पैर से चल के गई हूँ, तो बाबा के सामने 30 सेकंड भी खड़े नहीं होने देते हैं। प्रणाम करके जो कुछ बोलूँ वो भी नहीं बोल पाते थे, चलो करके हटा देते थे। लेकिन इस बार व्हीलचेयर में थी तो मैं करीब 5 से 7 मिनट तक खड़े थे। मैंने इतना अच्छा उनके सामने दर्शन हुआ। एक तो शिरडी के मंदिर में घुसो तो एक अजीब सी मैंने सुकून वाली फीलिंग, पता नहीं सभी को होता होगा, मुझे ही क्यों, बहुत अच्छा लगता है। मैं शब्दों में उसका वर्णना नहीं कर सकती, इतना अच्छा लगता है। तो ये दर्शन हुआ। फिर वहाँ पे 2 दिन हम लोग ना ऑनलाइन बुकिंग किए थे। एक दिन सत्यनारायण पूजा होता है, मास में होता है, और एक दिन अभिषेक पूजा होता है, वो भी ऑनलाइन बुकिंग 1-1 घंटे का। सुबह 9 बजे का था। रोज का ही हमारा 3 दिन हम वहाँ रुके थे, तो रोज का ही हमारा बुकिंग 9 बजे का होता था। तो मास जो पूजा होता है, सत्यनारायण पूजा, सबके एक हॉल में होता है। उस हॉल के अंदर सबके सामने एक चौकी के ऊपर 3 भगवान, गणेश जी, साईं बाबा और गोपाल जी, 3 भगवान, सब थाली में फूल, चंदन, अक्षत, ये सब, सिंदूर, हल्दी सब रहता है, नारियल। लास्ट में भोग के लिए, भगवान के लिए एक दिन देखे थे हलवा दिए थे, और एक पूजा में अभिषेक में हलवा दिए थे, और सत्यनारायण पूजा में लड्डू था। तो भी तुरंत ताज़ा बना हुआ कहीं से था पैकेट में करके। तो पूरा कथा होता जैसे होता है ना, वैसे मास में सब हुआ। तो वहाँ भी मेरा बेटा बहू दोनों
किए पूजा। मैं बगल में अपने व्हीलचेयर में, मंदिर में तो व्हीलचेयर सब जगह अलाउ है, तो मैं बैठ के पूरा पूजा देखी सुनी, खूब अच्छे से हो गया। उसके बाद हम लोग दिन घूमने गए वहाँ पे। जैसे जो भी शिरडी जाते हैं, शनि शिंगणापुर और नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर जरूर जाते हैं। हम पहले 2 बार जा चुके हैं। मैं तो एक बार जाके शायद 18 में ही हम अपने बेटे का काल सर्प योग जिनको रहता है ना, उनका पूजा वो नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में ही होता है, तो वहाँ भी करवाई हूँ। तो वहाँ स्पेशल दर्शन, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग उस समय तो नहीं होता था, अब होता होगा तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन वीआईपी दर्शन बोल के गेट पे एक होता है, तो उस पे पैसा लेते हैं वो लोग कुछ। उस समय कितना लिए थे मुझे एक्चुअली याद नहीं है, 100-150 कुछ लिए थे, या 200 था शायद पर हेड, ऐसा कुछ था। तो लेके दर्शन करने तो बहुत भीड़ होती है, गोल 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 एकदम घूम घूम के, बहुत सारा लंबा। वो त्र्यंबकेश्वर भगवान तो एकदम घिस गए हैं, तो उनके ऊपर तो डायरेक्ट जल चढ़ाने देते भी नहीं है। एक तो वो टाइप का लंबा टाइप का वो है जिसमें पानी डाल दो अपने लोटा का, सीधा शिव जी के सिर में जाके गिरता है, और पीछे में एक आईना लगी हुई है, ताकि जो लोग लाइन में खड़े होके भी आते रहते हैं ना, उनको भगवान दिखते हैं, नहीं तो दिखने का कुछ वो नहीं है। ये चीज मुझे अब की बार जब मैं बता रही थी, तो शनि शिंगणापुर और नासिक तो हम लोग इस बार गए नहीं। इस बार शिरडी से करीब 1.5 घंटा दूर में एक ज्योतिर्लिंग है, क्या तो नाम, मैं एक्चुअली नाम अभी फिर भूल रही हूँ। तो उस मंदिर में हम लोग गए। वो थोड़े पहाड़ के ऊपर है, थोड़ा ऊपर, लेकिन मुझे तो बड़ी निराशा हुई वहाँ देख के। एक तो उस दिन धूप बहुत थी। शिरडी का मौसम क्या है ना, सुबह शाम ठंडा, बहुत प्लेजेंट वेदर, लेकिन दोपहर में धूप बहुत कड़क है। तो धूप उस समय हो गया था, तो हम चढ़ने का तो सवाल ही नहीं है, ऐसे ही चल नहीं पाते। मैं सोची अब मैं जा नहीं पाऊंगी, अब मैं गाड़ी में ही बैठी रहूंगी, लेकिन मेरा बेटा खोज के ले आया इस व्हीलचेयर, और व्हीलचेयर ठेलने वाला भी ले आया। वो लोग वहाँ पे मिलता है, यानी पैसा लिए, अच्छे से पैसा लिए, लेकिन वो लोग खूब बढ़िया ऊपर चढ़ा दिए। और फिर मेरा वहाँ भी 2-3 सीट मेरे को एकदम मंदिर के द्वार तक ले गया व्हीलचेयर। अच्छा से दर्शन की। वहाँ भी त्र्यंबकेश्वर जैसा आईना लगा हुआ था, ताकि दूर से ही लोगों को भगवान की मूर्ति दिखती रहे। तो वो पूजा हो गया। फिर हम लोग शाम उसी रास्ते से लौटते समय इलोरा केव में हम लोग गए। वहाँ पे इलोरा केव में पूरे बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत भव्य, लेकिन मैं ना पूरा अंदर तक पूरा गई नहीं, क्योंकि वहाँ ना बहुत लंबा जगह था, और थोड़ा वहाँ व्हीलचेयर के लिए कोई आदमी मिला नहीं है, तो मेरे बेटे को ही चलना पड़ता। वो लोग, मेरे को भी उतना मन नहीं था, मैं थोड़ा थक गई थी, लेकिन मेरे बेटे ने पूरा सभी जगहों का वीडियो बना के, केव्स का पूरा कितना पुराना है वो। मैं तो कहीं पढ़ी कि ये वाला क्लेव्स और इसके जो दीवारें और जो बम्बू और मूर्तियाँ सब एलियंस लोग बनाए हैं, शायद ऐसा कहा जाता है, क्योंकि नीचे से ऊपर नहीं गया है, ऊपर से नीचे स्तंभ जो है ना, वो सब ऊपर से नीचे की तरफ गया है। होगा इसके बारे में कुछ और जानकारी, मैं और थोड़ा जानकारी हासिल करूंगी इन फ्यूचर में, आप लोगों से वो बात भी शेयर करूंगी ऐसे करके। फिर उसके बाद तो हम लोग को उस दिन हो गया। दूसरे दिन हम लोग सुबह पूजा करके, फिर हमारा फ्लाइट दोपहर में था। हमारा डायरेक्ट फ्लाइट कोलकाता से मिला नहीं हमको, होगा शायद हफ्ते में या महीने में 1-2 ऐसा कुछ है, लेकिन हमको जो दिन प्रेफरेबल था उस दिन नहीं मिला, तो हम लोग भाया दिल्ली होके गए थे। वही थोड़ा हैक्टिक हो गया, करीब 1 घंटा 45 मिनट एक फ्लाइट में, करीब 4 घंटा समझिए फ्लाइट में बैठना पड़ा, जो थोड़ी सी मेरी आते समय थोड़ा सा तकलीफ थोड़ा रहा, ज़्यादा नहीं। तो मैं तो बहुत अच्छा एंजॉय की, बहुत खुश थी एकदम। जिस दिन लौटे हो हम लोग, तो उस दिन कोलकाता एयरपोर्ट में उतरे, खूब बारिश हुई थी, एकदम मौसम भी खूब अच्छा खुशनुमा था, बहुत अच्छा लगा।
तो हर बार शिरडी जाती हूँ, अच्छा लगता है। अब इस बार मेरे पति साथ में नहीं थे, तो हर बार वो रहते हैं। वो एक तो कमी तो थी, लेकिन मैं हर जगह उनको महसूस करती हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ रहती हूँ, मुझे लगता है वो हमारे साथ ही हैं। तो मेरे को और बाकी सब बहुत अच्छा रहा। मैंने मेरे जैसे इंसान जो लोग चल नहीं पाते हैं, और आजकल इतना ज़्यादा सुविधा हो गया है सब जगह कि आप सब बहुत अच्छे से दर्शन करके मैं लौट आई। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा मैं ये सब आप लोगों के साथ शेयर करूं, और मैं इस अब आगे भी फिर ऐसे अपनी ब्लॉग देती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।